अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 1.5 से 2 साल की बच्ची का ये ड्रेस डिज़ाइन। और ये मैंने लॉन के फैब्रिक पर बनाया है और इसके आज मैं फुल कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गले पर मैंने यहाँ पर प्लेकेट बनाई है, साथ ही मैंने लेस का यूज़ किया है और इसके साथ ये मैंने एक शलवार स्टिच की है और शलवार पर भी मैंने लेस का यूज़ किया है। तो ये ड्रेस जो है वो मैं कट पीसेस से तैयार कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये कपड़ा जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ज़्यादा है और नीचे की तरफ से कम है। तो नीचे की तरफ से मैं पाइंचा बना लूँगी। ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड में लिया है। 21 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी और 9.5 इंच में इसकी विड्थ रख रही हूँ। ऊपर से 1.5 इंच में लास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर दूँगी। लास्टिक का फ़ोल्ड करने के बाद हमारे पास जो मेजरमेंट रह जाएगी वो 19.5 इंच रह जाएगी। अब यहाँ से मैं क्रोच एरिया का मार्क करूँगी। ये मैंने 9 इंच पर करना है। ऊपर से मैंने लास्टिक का कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है, उसके बाद मैंने 9 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से मैं 1 इंच का मार्क करूँगी अपने क्रोच एरिया को थोड़ी सी गुलाई देने के लिए। अब नीचे से मैं पांचे के लिए मार्क कर दूँगी और ये मैंने 5 इंच रखना है। अब इस निशान को मैं अपने क्रोच एरिया के निशान से इस तरह से मिला दूँगी। तो ये शलवार की जो है मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पांचों की तरफ से मैं अपने कपड़े को बराबर कर लूँगी। शलवार की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ से जो मैंने क्रोच एरिया का मार्क किया था, सबसे पहले मैं ये स्टिच करूँगी। यहाँ से क्रोच एरिया मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं अपने पांचों को तैयार करूँगी। तो यहाँ से पहले मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना है, मैं बस थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। दोनों पांचों को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लेस को अटैच करूँगी। ये मैंने वाइट कलर की लेस यूज़ करी है। इसको मैं अपने पांचे के मुताबिक कट कर लूँगी और दोनों पांचों में मैं इस तरह से रख कर स्टिच कर दूँगी। दोनों पांचों पर मैंने लेस का स्टिच कर लिया है। अब मैं इंची टेप की मदद से 3 इंच की मार्किंग करूँगी, यानी कि जो मैंने लेस लगाई है उससे 3 इंच ऊपर की तरफ मैं एक मार्क करूँगी। इस तरह से मैं पूरी मार्किंग कर दूँगी और अपने मार्क को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो आप स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर लें और इस तरह से लेस रखकर इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों पांचों पर मैंने इस लेस को रखकर स्टिच कर लिया है। अब मैं अपना कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि उल्टी साइड से, और जो मैंने लेस लगाई थी बिल्कुल उसी की तरफ से किनारे किनारे पर मैं एक सिलाई और लगा लूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद भी मेरी लेस कुछ इस तरह से दिख रही है। या आप देख सकते हैं कि मैंने उल्टे कपड़े पर बिल्कुल किनारे पे इस तरह से एक सिलाई लगाई है और जब मैंने अपने कपड़े को सीधी साइड पर इस तरह से टर्न किया तो मेरी लेस कुछ इस तरह से दिख रही है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है। दोनों पांचों पर मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। अब मैं अपने पांचों को बंद कर दूँगी, इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो तकरीबन शलवार की स्टिचिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे अपने नेफ़ा बनाना है। तो यहाँ पर जो मैंने 1.5 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड किया था, मैं उसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दूँगी अपने लास्टिक के लिए, पूरी सिलाई मैंने नहीं लगानी है। यहाँ से तकरीबन मैंने 1 से 1.5 इंच जो है वो कपड़ा अपना खुला छोड़ दिया था और ये मैं लास्टिक यहाँ पर ले रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने 10 इंच ली है। आप ये अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। आपको कम या ज़्यादा रखनी हो, आप उस हिसाब से अपने बच्चे के हिसाब से लास्टिक ले सकती हैं। मैंने लास्टिक की जो लेंथ ली है वो 10 इंच है। अब यहाँ से जो मैंने कपड़ा अपना खुला छोड़ा था थोड़ा सा, यहाँ से मैं अपने लास्टिक को अंदर की तरफ डाल लूँगी।
और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें। और आप लोग किस तरह के डिज़ाइन पसंद करते हैं मुझे वो भी बताया करें, ताकि मैं आने वाली अपनी हर वीडियो में आपको वही डिज़ाइन शेयर करके दिखाऊं। तो लास्टिक को मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया था, और जो मैंने कपड़ा थोड़ा सा खुला छोड़ा था वो भी मैंने स्टिच कर लिया है। और यहाँ पर ये मेरी शलवार बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं चलती हूँ अपनी कमीज़ की मेजरमेंट की तरफ। तो ये मैंने कमीज़ के लिए फ़ैब्रिक लिया है और इसको भी मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैं 20 इंच रखूँगी और चौड़ाई इसकी मैं 7 इंच रखूँगी। यहाँ से मैं अपने शोल्डर का मार्क करूँगी। शोल्डर मैंने 5 इंच पर लेना है और 5 इंच ही मैं आर्म होल के लिए मार्क करूँगी। छः इंच पर मैं चेस्ट साइज़ का मार्क करूँगी। अब मैं इंची टेप को शोल्डर से इस तरह से लंबाई में रख लूँगी और 9 इंच पर एक मार्क करूँगी। ये मार्क मैंने वेस्ट के लिए लगाना है, यानी कि अपने कमर का मार्क मुझे यहाँ पर लगाना है। 9 इंच पर इस तरह से मैं एक मार्क कर दूँगी और एक मार्क मैं 13 इंच पर करूँगी। 13 इंच पर जो मैं मार्क कर रही हूँ वो मार्क मैंने हिप के लिए लगाया है। तो इस तरह से ये कमीज़ की मेजरमेंट होगी। अब मुझे फ़िटिंग जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी है, तो चेस्ट मैंने 6 इंच पर रखा था तो कमर भी मैं 6 इंच पर ही रखूँगी और 7 इंच मैंने हिप के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ से मैं आर्म होल को गोलाई दे दूँगी। गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखूँगी और इसकी लंबाई में 2 इंच रखूँगी। ये मैंने बैक के गले की कटिंग करनी है अभी, तो इसीलिए मैं इस हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। फ्रंट की गले की मार्किंग मैं भी नहीं करूँगी। अब इस निशान को मैं कट कर लूँगी। जो निशानात मैंने लगाए हैं उनके मुताबिक अपनी कमीज़ की कटिंग करूँगी। यहाँ से मैंने ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा कटिंग करती। शोल्डर को मैं हल्का सा तिरछा कट कर लूँगी और यहाँ पर मैं गले को हल्की सी गोलाई दे दूँगी और अब मैं गले की भी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने बैक का गला कट किया है और यहाँ से जो मैंने कमर और हिप का निशान लगाया था इस पर मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। अब मैं फ्रंट और बैक के फैब्रिक को अलग कर लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट का फैब्रिक रखा है, इसकी आर्म होल में मैं हल्की सी गहराई दे दूँगी और इसके गले को भी मैं 1 इंच गहरा डीप कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट का गला जो मेरा है वो टोटल मैंने 3 इंच रखा है। अब यहाँ से मैं सीधा कट लगाऊंगी बिल्कुल सेंटर में। 6 इंच लंबा मैं यहाँ पर से कट लगाऊंगी। इस तरह से मैं अपने गले को कट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे स्लिट बनानी है, इसलिए मैं इसको कट लगा रही हूँ। 6 इंच लंबा कट लगाना है मैंने। ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी मुकम्मल हो गई है। अब मैं फैब्रिक को उल्टा करके रख दूँगी और इस पर मैं फ्यूज़िंग चिपका लूँगी। इस तरह से मैंने फ्यूज़िंग को चिपका लिया है और अब मैं अपने सीधे साइड पर कपड़े की इस तरह से एक उरेप पट्टी कट करके इस तरह से उसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने अपने गले की स्लिट काटी थी इसको मैं बिल्कुल किनारे से स्टिच किया है मैंने। इसको मैंने ज़्यादा अंदर कपड़ा नहीं दबाया है क्योंकि जब मैं अपना पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो उसमें गैप नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल किनारे किनारे से मैंने बिल्कुल बारीक सिलाई लगाई है। और इसको मैं अब आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने
पट्टी को अंदर फोल्ड किया है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इस स्लिट को मैंने बंद करना है, सिर्फ ऊपर से मैं 2 इंच स्लिट खुली छोड़ूंगी। और ये मैंने एक पट्टी ले ली थी, कपड़े की पट्टी है ये। अब मैं इसको इस तरह से गले के पीछे की साइड पर रखकर और इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। इसको मैंने बिल्कुल ऊपर तक रखना है ताकि यहाँ हम अपने बटन या हुक वगैरह जो भी लगाना चाहें वो लगा सकें। तो पट्टी मैंने रखकर पहले स्टिच कर ली थी, उसके बाद मैंने इस पर लेस लगा दी है। आप चाहें तो पहले लेस लगा लें, जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरह से लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मैं बैक के गले को स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने उरेप पट्टी इधर लगाकर स्टिच कर ली और हल्के हल्के से कट्स मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस की मदद से अच्छे से सेट करके स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा बैक का गला भी बनकर तैयार हो गया है और अब मैं अपना शोल्डर अटैच कर लूँगी। ये फ्रंट और बैक के शोल्डर को मैं आपस में इस तरह से सेट करके स्टिच कर लूँगी। शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब आर्म होल पे मैं अपनी लेस को इस तरह से रखकर स्टिच करूँगी। तो लेस और जो उरेप पट्टी है वो मैंने एक साथ रखकर स्टिच करनी है। तो पहले इस तरह से मैं लेस को रखूँगी और लेस के ऊपर मैं उरेप पट्टी रखूँगी इस तरह से, और बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी कि मेरी लेस अंदर को ना दबे। आप चाहें तो पहले लेस रखकर स्टिच कर लें, उसके बाद लेस की सिलाई के ऊपर आप पट्टी रखकर स्टिच कर लें। अब आर्म होल की गोलाई पर भी मैं हल्के हल्के से कट्स दे दूंगी। दोनों आर्म होल पे मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं और अब मैं पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैं अंदर फोल्ड करूंगी और एक सिलाई लगा दूंगी। तो ये लेस जो मेरी लगी है ये मैंने गुम सिलाई में लगाई है, यानी कि मैंने बाहर की तरफ को रखकर नहीं लगाई। ये लेस अच्छे से अंदर पट्टी के सेट हो चुकी है। अब मैं अपनी कमीज़ की दोनों साइड्स को स्टिच कर लूँगी और अब मैं चाक और दामन को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी। आप चाहें तो आप दामन पर भी लेस लगा सकती हैं। दामन को भी मैं इस तरह से फोल्ड कर और सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी कमीज़ सिलकर रेडी हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से मेरी कमीज़ तैयार हुई है। ये जो मैंने स्लिट बनाई थी गले पर, इसको मैंने 2 इंच के गैप देकर बाकी के स्लिट को मैंने बंद कर दिया है। आप भी इजीली बआसानी घर पर अपनी बच्चियों के लिए इस तरह से ड्रेस तैयार कर सकती हैं। और आयरन की मदद से अगर आप काम करेंगी तो आपके काम में बहुत ज़्यादा नफासत आएगी और आपका काम खूबसूरती से तैयार होगा। और फ्रंट का गला जो मैंने बनाया उस पर मैंने इस तरह से ये मोतियों की बो बनाकर तैयार की है और ये मैंने लगाई है। आप चाहें तो आप बटन वगैरह या कुछ भी टसल वगैरह आप लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे और समझ में आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।